पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया का जब हम बात करते हैं, इंडिया का जिक्र करते हैं, तो क्या सिर्फ हम इंसानों की बात करते हैं? अरे हम पशुओं की भी बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान आखिरकार पशुओं को पढ़ाने की बात क्यों कह रहा है। जो तस्वीरें हमने देखी हैं और आप भी देखेंगे तो यही सोचेंगे कि इंडिया में कि जब बात हो रही है तो लगता है पशुओं का भी जिक्र हो रहा है। स्कूल जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन धनबाद में हम ऐसे प्राथमिक विद्यालय के में बात करेंगे जहां छात्र कम और पशु ज्यादा नजर आते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में ग्वालों का कब्जा भी है, जिसे देखकर आप भी कहिएगा कि यह स्कूल नहीं बस तबेला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। धनबाद यानी भारत की कोयला राजधानी, यहां एक स्कूल है जिसे अगर अच्छी पब्लिसिटी मिले तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम सच कह रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है। चलिए अब हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। धनबाद जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर आयुष बिहार स्थित छाता तांड सरायडेला में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की नींव रखी गई, लेकिन यह विद्यालय दबंग ग्वालों के हत्थे चढ़ गया है। इस विद्यालय में छात्र कम और इस परिसर में पशु ज्यादा नजर आते हैं। कई बार विभाग को लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे छात्रों को खासा परेशानी होती है। 15-16 से ही ये लोग बांध रहे हैं गाय, और मना करने से झगड़ा करने को उतार हो जाते हैं। बहुत बार मना किए हैं, लेकिन हटने का नाम। विभाग को भी बहुत बार डीओ सर वगैरह को सूचना भी हम लोग दिए हैं, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। इससे बहुत बाधित हो रहा है कि पूरा गंदगी फैला हुआ है चारों तरफ। देखिए यहाँ पर खटाल वाला लोग पूरा खराब करता, पूरा गाय ताय बांध के रखता है। गाय को लैट्रिन भी करवा देता है, हम लोग को बहुत खराब लगता है। खाना भी खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हम लोग को बहुत गंदा रखता है। खट्टी मट्टी सब यहाँ पर रखता है। गाय का खाना सब भी यहीं पर रखता है, हम लोग यहाँ खाना खाते हैं वहाँ पर। सरकार ने शिक्षा को बल देने के लिए नारा दिया है कि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे, लेकिन यहाँ पढ़ाई कम और ग्वालों का खौफ ज्यादा है। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार ने जांच की बात कही है। वहाँ के जो ग्वाले हैं वो लोग वहाँ पे खटिया लगाकर सोते हैं, गाय बांधते हैं, दूध के बर्तन रखते हैं वहाँ पे। इस तरह की सूचना तो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि स्कूल संचालन के समय इस तरह का कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। तो जांच किया जाता है तो वो तो जांच की विषय है। बहरहाल शिक्षा देने वाली स्कूल तबेला में तब्दील हो गई है। ऐसे में उन बच्चों का क्या जो अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल पढ़ने आते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इसकी जांच होगी या सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति होगी। भारत न्यूज 24 के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्ट देख के तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा जो हमारे मन में आया था कि ये पाठशाला है या गौशाला। हमारे साथ सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, जब आप स्कूल में स्टोरी कवर करने के लिए दाखिल हो रहे थे, उस वक्त आपने क्या सोचा था कि एक आप विद्यालय में दाखिल हो रहे हैं या तबेले में? देखिए आयुष, जिस तरह की वहाँ हालात थे, पूरी तरह से कह सकते हैं कि वह तबेला ही था। स्कूल तो सिर्फ नाम का था, क्योंकि जब वहाँ से हमने एंट्रेंस जिस जगह से घुसी रास्ता था विद्यालय का बाउंड्री, तब से वहाँ तक से पूरा जो ग्वालों का है वहाँ पे कब्जा था। साइड में पूरी गाय बांधी हुई थी और बीच का जो रास्ता था पूरा गोबर से भरा हुआ था। कह सकते हैं कि जैसे जब हम लोग स्कूल तक पहुंचे तो स्कूल तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि काफ़ी सारा गोबर से भरा हुआ था। पूरा परिसर था, बिचाली रखी हुई थी, कई तरह के और भी सामान रखे हुए थे, जैसे दूध का जो बर्तन होते हैं, वहाँ खटिया लगा हुआ था। मतलब किसी भी हाल में वहाँ नहीं लग रहा था कि वो स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा होगा। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे, वहाँ पर जब पहुँचने के बाद जब देखा कि एक कमरे में वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाई चल रही थी। वहाँ के जो शिक्षक थे, पढ़ा रहे थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कई बार हम लोगों ने उनको मना भी किया, लेकिन हर बार वो लोग मारने पे उतारू हो जाते हैं। कई बार हम लोगों के साथ धक्का मुक्की भी दी है, कई बार इसको लेकर के विभाग को लिखित शिकायत भी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो जितनी परिसर है वो विद्यालय का जमीन है, सरकारी विद्यालय का जमीन है, और उसी पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने लाभ लेकर के आवास का भी निर्माण करवा लिया। कुल मिला के कहा जाए आयुष, तो वह जगह पे
पे ग्वालों का कब्जा है और ग्वालों जो है स्कूल को अब तबेदा में तब्दील कर दिया है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि ग्वालों का कब्जा है और लगातार तस्वीरें वहां से ऐसे निकलकर सामने आती है, सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त, विद्यार्थी से ज़्यादा वहाँ हाथ में दूध का कैनिस्टर लिए लोग खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि ग्वाला आएगा और दूध देंगे। ठीक है, ये तो ग्वाला हैं जो दखल किए हुए हैं और कब्जा किए गए हैं। क्या स्थानीय लोग भी इसका विरोध नहीं करते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, कहीं भी अगर बात कर ले, कहीं भी किसी भी जगह की अगर स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो जिद पे अड़ा कोई भी व्यक्ति हो, या वो सच के साथ हो या सच के खिलाफ हो, बैकफुट पर कहीं ना कहीं जाता है। इस बार तो ग्वालों ने हद कर दी है। स्कूल जहां शायद उनके भी भविष्य की, यानी उनके भी बच्चों के भविष्य की रूपरेखा तय होती, उस पूरे रूपरेखा को मिटाने की ही कोशिश की जा रही है। क्या स्थानीय लोग नहीं कुछ कहते हैं? और स्थानीय जो प्रशासन है, क्या उसकी ओर से भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है? देखिए आयुष, स्थानीय लोगों को तरफ से भी कई बार शिकायत हुई है। यहाँ तक कि छात्र ने भी शिकायत की थी शिक्षक को कि हमें आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हो हल्ला करते रहते, गाय की आवाज़ आती है, पूरा स्कूल परिसर जो है गंदा रहता है। तो छात्रों को भी परेशानी होती है। छात्र अपने अभिभावक को भी कहते हैं, लेकिन अभिभावक की तरफ से कई बार शिकायत की गई विभाग को, विभाग को भी सुनने वाला नहीं है, कभी कोई सुना नहीं है। कल जब हम इसमें जो प्रभारी हैं जिला शिक्षा अधीक्षक जो है अभी भूतनाथ, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका जो बयान था वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान था उनका कि 2022 में ही वहाँ पे आवास का निर्माण हो गया, तो आप लोग कहाँ थे? जबकि उनकी ये जो देख रेख की जिम्मेवारी है वो उनकी है। हम लोगों की हमें जब भी सूचना मिली, हमने जैसे ही सूचना मिली हमने वहाँ तक पहुँचा और उन खबरों को अपने दर्शकों तक पहुँचाया, उन आला अधिकारियों तक पहुँचाया। लेकिन अब जरूरत है आयुष की इसके प्रति कोई कठोर कार्रवाई करने की, ताकि जहाँ छात्र जो है अपने भविष्य गढ़ने के लिए जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि वहां जब भवन का निर्माण हुआ, एक घर का निर्माण हो गया, आप कहां थे? हम सवाल करते हैं, आप कहां थे? आपके जिम्मे ये सारी चीजें थी। आप कहते हैं कि ऐसी तो कोई सूचना नहीं मिली है, मतलब आप अपने एसी वाले दफ्तर को छोड़ते नहीं हैं। हम सीधे शिक्षा अधीक्षक महोदय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप क्या उस स्कूल में पहुंचे थे? क्या आप अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं? स्कूलों में स्थिति कैसी है? क्या ठीक ढंग से पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है? शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था स्कूलों में कैसी है? और साथ ही साथ क्या क्या परेशानी है छात्रों की, इससे रूबरू होते हैं? सीधे तौर पर हम आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं कि आप कहाँ थे। हम सवाल खड़ा करते हैं, आप कहाँ थे? विकास, बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने कि सवाल तो सीधा तौर पे शिक्षा विभाग पे खड़ा हो रही है और वैसे अधिकारी पे खड़ा हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने गैर जिम्मेदाराना के कारण जो है कि उन स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते। अगर समय रहते स्कूलों का निरीक्षण किया जाता, छात्रों की परेशानियां सुनी जाती, या फिर यूँ कहें कि उन शिक्षा किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल में किस तरह से पढ़ाई चल रही है, क्या छात्र टाइम पे आते हैं, क्या परेशानी हो रही है, क्या मिड डे मील उन्हें मिल पा रही है कि नहीं, क्या शिक्षक टाइम पे स्कूल में आप पढ़ाने के लिए आते हैं या नहीं, ये तमाम चीजों की अगर मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग खुद करते, जो जिला शिक्षा अधीक्षक हैं वो खुद करते, तो शायद उनके जिहन में ये जो मामला था वो पहले ही आ चुका होता। लेकिन जब हम लोगों ने उन तक ये पहुंचाया तो कहीं ना कहीं वो सवाल हम पे खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल उन तक भी है और सवाल उनके ऊपर खड़ा हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको जवाब देना होगा और आपको इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो बच्चे वहां पर भविष्य गढ़ने के लिए जाते हैं, जो बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और उन दबंगों के डर से, कि आप जगह पर पहुंचिए, स्पॉट पर पहुंचिए और उनसे बातचीत कीजिए। आखिरकार क्यों कब्जा किए हुए हैं? क्या उनकी खानदानी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है? वो तो नहीं है, ये तो सरकारी चीज है, इस पर सारे लोगों का हक है। और छोड़ दीजिए सरकारी चीज, ये स्कूल की जमीन है जहां बच्चों का भविष्य तय किया जाता है, बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। ऐसे में अगर जो विभाग के, संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं वही कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो मनोबल तो बढ़ता रहेगा इन दबंगों का। और साथ ही साथ अगर पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी अगर एक्शन लेते हैं, उन्हें शायद पुलिस की भी मदद मिल जाए, ऐसे जगहों को खाली कराया जा सके, सीओ की मदद मिल सके, लेकिन नहीं, अपने एसी कमरों से निकलना इन्हें बिल्कुल नागवार है।
बिल्कुल सही कहा आयुष कि इन्हें जो अपने एसी कमरे से निकलना नागवार है, इसलिए क्योंकि अगर ये निकलते तो शायद जो परेशानियां अभी हो रही है वो परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। जो समस्या आ रही है कि जो ग्वालों ने वहां पे कब्जा करके रखा है, शायद उन लोगों से बात करते, जो तरह का बात आ रही है कि 1 साल पहले वहां पर आवास का भी निर्माण कर लिया गया। तो जिस समय आवास का निर्माण किया गया था उस समय जो शिक्षक वर्तमान में थे उन्होंने लिखित शिकायत भी की थी विभाग से, लेकिन तौर पर यह जाहिर होता है कि पदाधिकारी 1 से 1.5 साल से वहां पर निरीक्षण करने ही नहीं गए हैं, वहां भ्रमण करने ही नहीं गए हैं। बिल्कुल सही कहा कि अधिकारी जो है वो ना ही भ्रमण करने गए हैं ना ही वहां निरीक्षण करने गए। सिर्फ ऐसा एक स्कूल नहीं है, ऐसा कई स्कूल है जहां पे जो अधिकारी हैं वहां निरीक्षण करने नहीं जाते हैं और जिसका फायदा जो है या तो शिक्षक उठाते हैं या फिर वहां के लोग उठाते हैं। जैसा कि आज हमने छाताटाण की ये जो मामला दिखाया कि वहां ग्वालों का कब्जा है, जिस सीढ़ियों पे चढ़ करके छात्र को जाना चाहिए था छत पे ताकि वो वहां पर जाके टिफिन कर सके, वो सीढ़ियों पर वहां पे कैन दूध का जो है कैन रखा हुआ है। जिस परिसर में खेलने की जगह थी बच्चों की, वहां पर पूरी गंदगी फैली हुई है। जहां पे बैठ करके बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए थे उसके बाहर के बरामदों में वहां खटिया बिछाया हुआ है। कुल मिला के कह सकते हैं तो अधिकारी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दोषी अधिकारी हैं, क्योंकि वो समय रहते कार्रवाई नहीं किए। क्योंकि आज ये मामला है कई साल पुराना है, विभाग को लिखित आवेदन भी दिया गया था, लेकिन विभाग किसी तरह का कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। विभाग की लापरवाही है आयुष कि इस वजह से इन लोगों का मनोबल बढ़ता गया और धीरे धीरे स्कूल पर कब्जा करते गए और छात्र का जो भविष्य है अब धीरे धीरे अंधकार में जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि छात्र भी अब डर रहे हैं वहां आने से पढ़ने के लिए, क्योंकि जब वहां आते हैं तो पूरा जो रास्ता है कीचड़ से भरा हुआ है। एक आम इंसान बिल्कुल डरेगा क्योंकि यहाँ दबंगों का कब्जा है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। हम सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस बार संबंधित विभाग की गलती है नहीं है यह जांच का विषय है, लेकिन अगर एक पदाधिकारी यह कहता है कि आप कहां थे, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा काम है जनता को सच से रूबरू कराना। हम बकायदा चौथे स्तंभ के रूप में अपना काम कर रहे हैं। आप कहां थे? सवाल हमारा आपसे है, क्या यह आपकी लापरवाही का नतीजा नहीं है जो छात्र आज ये दंश झेल रहे हैं? क्या ये आपकी बेरुखी का नतीजा, आपके नींद का नतीजा ये नहीं है कि आज छात्र पढ़ने की बजाय बस बचते नजर आते हैं? क्या ये आपकी लापरवाही का नतीजा नहीं है कि जहां पर किताब कॉपी होनी चाहिए थी, जहां विद्यार्थी पढ़ते खेलते नजर आने चाहिए थे, वहां गाय भैंस बंधी हैं, वहां खटिया बिछा है, वहां केन रखे हैं? जवाब कौन देगा? सीधे तौर पर हम आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय, और इस तरह की जानकारी हम हर बार लेकर आते रहेंगे। पदाधिकारी हों जो मोटी तनख्वाह सरकार की उठाते तो हैं, लेकिन जनता के लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।